पुराने दोस्त, डरो मत, मरने वाला नहीं है। नाशियों, आगे कोई है? आधा बोरी पानी बचा है, पी लो और यहां से चलते हैं। डोज आई। तुम पी लो, क्यों नहीं पीते? राजकुमार, तुम घायल हो। कोई बात नहीं। आसमान बेरहम रेत बेआबरो। हालांकि मन नहीं चाहता, लेकिन आखिरकार जीवन मृत्यु का सम्मान करना चाहिए। राजकुमार, छोड़ दो। फीटा अभी मरा नहीं है। धन्यवाद। गुएर 10 बोरी पानी ले आओ। इस रेगिस्तान में 10 बोरी पानी सूखे सोने के 1000 बोरियों से ज्यादा कीमती है। विशाल रेगिस्तान, मानवता ठंडी। इंसान इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करता है, लेकिन तुम अपने घोड़े की रक्षा करना चाहते हो और उसका नाम रखा है इसी बात पर। मैं 10 बोरी पानी देना चाहता हूँ। 5 बोरी फीटा को बचाने के लिए, 5 बोरी मालिक को। फीटा, तुम क्यों नहीं पीते? यह समझदार घोड़ा है। राजकुमार, पहले तुम पीकर देखो, शायद वह पी लेगा। आओ। अच्छे घोड़े, मेरे पास बहुत पानी है। तुम धीरे धीरे पी लो। मैंने तुम्हें जो पानी दिया है, तुम्हें इस रेगिस्तान से बाहर निकालने के लिए काफी है। यह हमारे नाशियों की ओर से एक उपकार है। धन्यवाद। राजकुमार, आपका सफर सुरक्षित रहे। हमें आगे बढ़ना है। अलविदा। मेरा नाम हुओ किंगयुन है। महिला की कृपा। मैं जरूर। उसके हाथ में रेगिस्तान का अजीब मानचित्र कैसे है? हिलो मत, गर्मी है। घाव सड़ने का ध्यान रखो। तुमने मुझे बचाया। धन्यवाद। महिला का नाम बताओ। धन्यवाद की जरूरत नहीं, तुम भाग्यशाली हो। हम अनजाने में मिले। मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं। बेशक। लड़की को मेरे प्रति सावधान रहना चाहिए, यह स्वाभाविक है इस विशाल मरुस्थल में। और मैं वास्तव में अच्छे व्यक्ति नहीं हूं। लड़की के मेरे पास आने से केवल परेशानियां ही बढ़ेंगी। चिंता मत करो, मैं अभी चला जाता हूं। गाड़ी रुको।
नाशु, माफ करना। आप एनाकी जनजाति के हैं। केवल इन कुछ चीजों से ही पहचान लिया कि मैं एनाकी का हूँ। मैं हमेशा व्यापार करता हूँ, मरुस्थल में घूमता रहता हूँ। इस मरुस्थल की विभिन्न जनजातियों की विशेषताओं को मैं सब जानता हूँ। एनाकी एक अच्छा स्थान है। पहले मैंने एनाकी में कुछ माल खोया था। जब मैं वापस पहुंचा तो देखा कि मेरा माल उठाकर एक घेरा बना दिया गया था। उस पर निशान लगाया गया था, लेकिन किसी ने नहीं छुआ था। देखो, यह एनाकी के लोगों ने मुझे दिया था मसाला। इसकी खुशबू अभी तक बनी हुई है, आप सूंघो। कैसा है? अच्छा है ना? अभी सुना कि तुम्हें नाशु बुला रहे थे। तुम एनाकी की राजकुमारी हो। जनजाति के लिए विवाह का मिशन पूरा करना है। बहुत कठिन होगा ना? तुम्हें यूनपी में सब कुछ सफल हो। ऐसा होने पर एनाकी के दोस्तों को अच्छे दिन मिलेंगे। लेकिन यूनपी जाने का मार्ग कठिन है। तुम्हें हजारों बार सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने माल खोया, वापस जाकर फिर से काम करना है। अगर भाग्य तुम्हारा साथ दे तो यूनपी में मिलेंगे। उस समय मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। क्या तुम भी यूनपी जा रहे हो? एनाकी में वास्तव में मरुस्थल की अनोखी किताबें हैं। इससे उस युद्ध में फायदा होने से अच्छा है। दोस्त, उन्होंने हमें बचाया है। ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा अनैतिक तो नहीं? यानर, मुझे वह पीना है, तुम मेरे लिए ले आओ। देखो, गुएर, बिछौने को हिलाते समय कोना खुल गया। तुम इसे मरम्मत कर दो। ठीक है नाशु, थोड़ा और दे दो। तुम्हारा घाव खून बह रहा है। कोई बात नहीं, धन्यवाद चिंता के लिए। मेरे शिविर में दवा है, आप आओ और ले जाओ। वास्तव में हमारा व्यापारी दल भी यूनपी जाने वाला था। वहाँ क्या बेचने का है? ऊन, कपड़े, मसाले, खनिज पत्थर। कौन सा मसाला? सफेद चंदन, अग्रो। यह कहाँ से आते हैं? मध्य भूमि। इन दो मसालों में से कौन सा अधिक महंगा है? निश्चित रूप से चंदन है। इस बार की लूट में निश्चित रूप से भारी नुकसान हुआ होगा। मैं सिर्फ एक काफिले के साथ चलने वाला हूँ। जान तो बच गई है, माल खो गया है। लगता है कि अब कुछ और करना होगा। तुम पियो। 6667786। पियो पियो पियो, मैं पीता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं पीता हूँ, पियो। अपना बंधन खुद कर लो। आओ, पी लो। लियान हुआन, क्या हुआ नाश्यो? तुम लोग क्या कर रहे हो? शराब की शर्त लगा रहे हैं। मैं अभी उन्हें भेज देता हूं। जरूरत नहीं है। लंबी यात्रा के बाद थोड़ा आराम करना ठीक है। सबको जल्दी सोने दो, कल सुबह फिर चलना है। ठीक है।
लियान हुआन। मौसम कुछ अजीब है। हर चीज में सावधानी बरतो। आओ आओ, पियो पियो। क्या ढूंढ रहे हो? पट्टियां खत्म हो गई हैं। माफ करना, मुझे तुम्हारा सामान नहीं खोलना चाहिए था। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? धन्यवाद। सच में एक ध्यान रखने वाला व्यक्ति है। हुओ जूनियर, आज रात चैन से आराम करो, लेकिन हमारा काफिला तुम्हें ज्यादा देर नहीं रख सकता। मैं समझता हूं। कल सुबह मैं निकल जाऊंगा। फिर से। डुओजाई और मत सिलाई करो। तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हैं, अपने हाथ न मारो। अगर इस छेद को नहीं सिला गया तो यह और बड़ा हो जाएगा। आखिरकार यह काम नहीं आएगा। तुम सही कह रहे हो। गोएर, जाओ और हवा का संकेतक ले आओ। ठीक है डुओजाई माँ। नाशियों ने तुम्हें हवा का संकेतक लाने के लिए कहा है। गोएर, जाओ और हवा का संकेतक ऊंची रेत के टीले पर लगाओ। ठीक है डुओजाई माँ। सब खड़े हो जाओ। यह क्या है? कितना समय हो गया? आप कब तक डरोई को धोखा दे रहे हैं? भूल जाओ। किसने शुरू किया? मैं आखिरी बार पूछूंगा। उस दिन से शुरू। यह गूर बैंड का सिर है। सच कह रही है। हर कोई बैठ जाता है बस। यदि आप बहुत थक गए हैं तो आप आराम करने के लिए वापस जा सकते हैं। नीचे घुटना। बहन तुम महान हो। भले ही आप जाने और चुंबन के लिए आप भी गरिमा के साथ हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम गुलाम हैं। हम बहन के साथ जा रहे हैं, एरना के लिए एक रास्ता खोज रहे हैं।
यूनुपेई का मार्ग निश्चित है। बस कोशिश करना चाहता हूँ। क्या यह भी गलत है? देखना, यह आधा साल से अधिक उम्र के आदमी का हाथ है। उनके 5 बच्चे और 3 बेटियां थीं। अब केवल मांस और रक्त। क्या करें? जिस राह पर हम न लौट सके। हम सभी ने शारीरिक और मानसिक दर्द का अनुभव किया है। इस सड़क पर जाने के लिए मुश्किल। मत भूलना, हम रो रहे हैं रसना के लिए। मैं शरीर और मन के दर्द और राक्षसों के प्रलोभन को सहन नहीं कर सकता। लोग एक साथ इंतजार करें। एक बूढ़े आदमी को आधा 100 साल से अधिक उम्र। क्या आप बिजली गिरने से डरते हैं? यदि आप एक के रूप में एकजुट नहीं कर सकते, नहीं जा सकते हैं यूनी। अकेले मानव निर्मित आपदा आपके जीवन को यहाँ खर्च होगा। आज भीतर। यदि आप जाना चाहते हैं, तो बस गार्ड के पास जाएं। भूल जाओ तुम हो कि तुम हो। हुंग बिशुंग कोई शिकायत नहीं। जो आज पीछे रह गए, मेरे साथ आओ यूनी। तब से स्वर्ग से जीवन और मृत्यु। मालिक सुंदर काफिले धीरे धीरे चल रहा है, एक और दिन को पकड़ने के लिए। मुझे पता है, बैठ जाओ और पीना। जाने के लिए तैयार हो? हाँ, हमारे साथ बने रहो। ठीक है, यहां हम जाते हैं। इस व्यक्ति के बारे में चिंतित है। वह कहता है कि वह व्यापारिक दल का भाड़े का सुरक्षाकर्मी है। मैंने कल उसे परखा था। वह यद्यपि माल की कीमतों और उत्पत्ति के स्थानों से अच्छी तरह परिचित है, लेकिन उसके कपड़ों का मोटा माल बहुत महंगा है। शायद यह झूठे सच्चे हैं। तो मैं, उसकी जान नहीं लूंगा। थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन हम चलने के लिए तैयार होंगे तो उसे जगा देंगे। कोई बात नहीं, वह अभी तक नहीं जगेगा। बूढ़े दोस्त, यह महिला साधारण नहीं है। ऐसे उलझन में रहने से डर है कि उसकी शंका बढ़ जाएगी। हमें फिर से मौका ढूंढना चाहिए। दवा अच्छी है, पर इस पानी के लिए खेद है। मैन हूं भाइयों, इन सब उपहारों और धन को ले लो, जो भी पसंद आए। नासू, अगर कोई साहस करके विरोध करे तो तुरंत मार डालो। नासू तुम बाहर नहीं जा सकती नासू। नासू की रक्षा करो। बाहर नहीं जाओगे, उन्हें अंदर आने दोगे क्या? सब रुक जाओ। हथियार छोड़ दो बिना किसी प्रतिरोध के। सज्जनों, हमें आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। हाल ही में कोई दुश्मनी नहीं है। बस यहाँ से गुजर रहे थे। सोचा नहीं था कि हम आपके भोजन और पेय के बर्तन में पड़ेंगे। इस गाड़ी में सोना, चांदी, रत्न, पानी और अनाज है। हम इसे आपको देने को तैयार हैं। बस एक जीवन का मार्ग दे दो। जब समय बदलेगा, आपकी इनायत हम अवश्य चुकाएंगे। मैंने बड़े रेगिस्तान में दसियों साल बिताए हैं। ऐसा शिकार नहीं देखा है जो स्वयं बाहर आकर बातचीत करता है, और वह भी एक महिला।
छोटी बहन जानना चाहिए। तुम्हारे आत्मसमर्पण के समय से तुम मेरी जेब की चीज हो। मेरी चीजें मत लेना, मेरे साथ बातचीत मत करो, बेशर्म। लियन ह्यूएन। मुझे तुम्हारा नाम बताओ। मैं तो सिर्फ यूनबेई के लिए उपहार ले जाने वाले व्यापारिक दल का संबंध हूँ। मेरा नाम उल्लेखनीय नहीं है। ये उपहार हमारे एनाक्यू के 5 साल की बचत है। ये हमारी जनजाति की मांसपेशियों में गड़े कांटे हैं, हमारे खून पसीने से बने तलवारें हैं। अब हम इन सब को छोड़ने को तैयार हैं। बस नायक हमें एक जीवन का मार्ग दे दो। वो लड़का भाग्यशाली नहीं है। मुखिया, हम अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ सकते जो हमें पालने वाली है, उस दुखी धरती को, और न ही हम अपने घर के माता पिता और बच्चों को छोड़ सकते हैं। वे अब चिंता में हैं। अगर हम समय पर यूपेई तक नहीं पहुंचे तो उनका इंतजार है एक बड़ी आपदा का। क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा भी दयालु हृदय नहीं है? भाइयों, माता पिता कहा है, पैदा हुए लेकिन पाले नहीं। पत्नी और बच्चे कहा है, चले गए भाग गए भाई। जो धन चाहते हैं वे धन लूटते हैं, जो पत्नी चाहते हैं वे पत्नी छीनते हैं। भाइयों, नीचे आओ। चलो चलो। मैं रुओवेन किसी भी शहर का नहीं हूं। आकाश और पृथ्वी में मेरा कोई स्थान नहीं है, दुनिया में कोई संबंध नहीं है। पुराने दोस्त, यह ईश्वर की देन है। हुआंगटियान रुओवेन जो जंगली है, लेकिन वह इलाके को देखने में बहुत कुशल है। छावनी एक मृत हवाई क्षेत्र में बनाई गई है। ऐसी जगह पर रेगिस्तान और तूफान बहुत कम आते हैं। सभी कपड़े और भोजन की खपत लूटकर प्राप्त की जाती है। यह पानी नहीं है और न ही जानवरों का आवास है। यह मृत हवाई क्षेत्र सबसे लाभदायक ठिकाना बन गया है। भाइयों, लूटे हुए सामान को बांट दो। लियन ह्यूएन, सबको जीवित रहने का प्राथमिकता दो। बेकार का प्रतिरोध न करो, जीवित रहो ताकि बाहर निकलने का तरीका सोच सकें। हाँ, तुम लोग मेरे साथ इधर आओ, जल्दी करो। नायक सायु, अपना ख्याल रखना। क्या है ये खराब चीज? सब साफ कर दिया। तुम भेड़िए के सरदार को रिपोर्ट दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बड़े भाई ने इस बार जो लड़की लाई है, तुम क्या सोच रहे हो? खेलो अगर खेलना है। मैं रुओवेन से मिलना चाहता हूं। बड़े भाई से भी तुम्हारी मर्जी से नहीं मिल सकते मत। अपनी जीभ कटवा दूंगा।
अंदर लाओ, जल्दी करो। सब शांत रहो, शायद तुम्हें कुछ दिन और जीने दे। भाइयों, चलो शराब पीने चलते हैं। चलो शराब पीने चलते हैं। ना, ना स्लीव, तुम लोग कैसे आ गए? तुम भी कैसे पकड़े गए? अब हम क्या करें? तुम्हारी ना स्लीव कहाँ है? वह भी पकड़ी गई है, लेकिन हमारे साथ नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रेगिस्तान की सबसे खूबसूरत महिला वही है। चलो पीते हैं। देखते हैं कौन जल्दी पीता है 3 कटोरे। मैं नहीं पीता। तृतीय हार गया है क्या? हार गया है। चलो भाइयों, खूब खाओ पियो। पियो पियो वो कोई शो। लियो लियो लियो, शराब पियो पियो। चलो भरो भरो, पियो। भूख नहीं है क्या? हम दिन में सिर्फ एक बार खाते हैं। ये खाना नहीं, अगला खाना कल शाम को है। दिलचस्प महिला। खा लिया लोमड़ी, ये खाओ। अच्छा खाओ खाओ। चलो रेगिस्तान की सबसे खूबसूरत महिला। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो दूसरों से अलग है? आंखें, तुम्हारी गुस्से और घमंड से भरी आंखें। और तुम्हारा दिल जोश और निडरता से भरा है। मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? बॉस। एक पेग लो, मजा लो। मैं नहीं पीना चाहती। अब तुम मेरी महिला हो। नहीं चाहती। अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं भी साफ कहूंगा। कोई भी व्यक्ति या चीज मेरी नजरों से नहीं बच सकता। लेकिन मैंने कसम खाई है कि मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी जो रेगिस्तान को एक कर सके, तुम जैसे दुस्साहसी डाकुओं से नहीं। मैं इस रेगिस्तान में 10 साल से हूं। कोई भी मेरी रूवेन को कम नहीं आंक सकता। ये बच्चा तो लड़ाई भी नहीं कर सकता, और तुम एक औरत हो। क्या क्या औरत द्वारा नीचा देखना तुम्हें बुरा लगता है? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सम्मान दूं, तो मेरे लोगों को छोड़ दो। और मेरे साथ शर्तें मत करो। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम सुंदर नहीं होती। क्या ये तलवार भारी है?
क्या तुम जानते हो इस तलवार का नाम क्या है? इसे कहते हैं भूत। मुझे नहीं पता कि इस तलवार पर कितना खून लग चुका है। तुमने मुझे दवा दी है। लगता है असर हो रहा है। क्या तुम जानते हो द्विवृक्ष का रस? इसमें शक्ति और कामोत्तेजना बढ़ाने के गुण हैं। बेशर्म। मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें अपना नाम कभी नहीं बताऊंगा। एक दिन तुम मुझे बताओगी। आज से तुम मेरी रूओवेन की औरत हो। पीछे मत देखो। हुओकिंग यू। तुम्हें मेरा नाम याद है। जब अंदर आने की हिम्मत की है तो मेरे सामने शर्तें रखो। पीछे छिपकर क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है मुझे उकसाने से काम चलेगा? ठीक है, मुझे मार डालो, तुम भी नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। तो क्या तुम उसे ले जाना चाहते हो? हाँ। ठीक है, एक जान के बदले एक जान। तुम उसे ले जा सकते हो। और मेरे लोगों को भी छोड़ दो। मैंने कहा एक जान के बदले एक जान, नहीं तो कोई नहीं जा सकता। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। पियो। नहीं पीऊंगा, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। अच्छी शराब है ये द्विवृक्ष का रस। मैं इसे तुम्हारे साथ पीने वाली शराब मानता हूं। एक दिन तुम मेरी रूवेन की औरत बनोगी। चलो पीते हैं। एक और पियो। हार नहीं मान सकते, पीना ही होगा। बॉस बॉस बॉस, इस बार तुम इतनी जल्दी कैसे हो गए? भाई, ये लड़की इतनी जंगली है। वो भाग गई। मुखिया, मैं आपके लिए शराब डालता हूँ। तुम लोग जारी रखो। चलो हम खेलते हैं, पहले एक पेग पीते हैं। चलो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें बचाने। धन्यवाद। तुम्हारा वापस। मुझे छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा। रास्ता उबड़ खाबड़ है, फीटा जंगली है। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। मेरे बाल तुमने संवारे थे। हवा तेज थी, स्कार्फ उड़ गया। हवा की गलती है, मेरी भी गलती है।
क्या हुआ? क्या दवा का असर हो रहा है? बहुत ठंड लग रही है। कैसे हो? कुछ बेहतर लग रहा है। माफ करना। तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं की। थोड़ा और संभलो। वहां एक नखलिस्तान है। ये छुपाए गए गहने ले लो रास्ते के खर्च के लिए। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। दरवाजा खोलो हा। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम राजकुमारी वापस जाओ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शांत रहो। पी लो। इतना सतर्क मत रहो। रेगिस्तान में स्थिति अस्थिर है। लोगों के इरादे अज्ञात हैं। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं जानता, इसलिए सतर्क रहना पड़ता है। तो तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं अच्छा इंसान हूं? कम से कम तुमने मुझे बचाया। लो, इसे खा लो। योंगरोंग घास वास्तव में जहर को खत्म कर सकती है, लेकिन 7 दिन और 7 रात सोना पड़ेगा। मेरे पास इतना समय नहीं है। 7 दिन सोना बेहतर है, बजाय कभी न जागने के। तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे 5 दिनों में यूनपेई पहुंचना है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बहुत गर्म है। जल्दी से इसे खा लो। नहीं खाओगे? सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम इतना जिद्दी नहीं हो सकते? क्या यूनपेई जाना तुम्हारी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है?
नहीं, ऐसे चलता रहा तो तुम मर जाओगे। मैं नहीं मरूंगा। हुआंग बेई शुआंग। मुझे छोड़ दो। चलो घूमने चलते हैं, चलो चलो। बॉस, क्या देख रहे हो? सब भाग जाओ, बस एक बार देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो। भाग जाओ। मैं तुम्हें होश में लाता हूँ। अभी भी ताकत है। इतना बुरा लग रहा है। तो क्या करें? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मदद करूंगा। गुस्सा शांत करो। शराब से गुस्सा शांत करो। ऐसे देखने पर तुम थोड़े सुंदर लग रहे हो। तुम भी बुरे नहीं हो। होश में आ गए।
कल रात बुखार में थे फिर भी इतना उछल कूद मचाई, शरीर सह नहीं पाया होगा। अच्छा है बुखार उतर गया। कल रात मैंने क्या किया? झील की तलहटी में डूब गया। तुमने फिर मुझे बचा लिया। बस तुम्हें किनारे खींच लाया। कल रात के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस तुम्हारे ज़ेमा के एहसान का बदला चुका दिया। मेरा नाम हुआंग बेई शुआंग है। खैर, मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाऊंगा, एहसान का बदला चुकाऊंगा। और बदला भी लूंगा। चल दिए। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा, युनपेई एना क्यू। जो भी तुमने तय किया है। नहीं, हम यहीं विदा लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी चीज मैंने हड़बड़ी में उठा ली। चूंकि तुम लोगों को बचाने जा रहे हो तो चलो एक सौदा करते हैं। सौदा? मैं तुम्हें लोगों को बचाने में मदद करूंगा। ठीक है। तुम खेलने में काफी अच्छे हो। तुम भी काफी सहयोगी हो। अगर मैं उस पेड़ का रस नहीं पीता तो मैं तुम्हें छूता भी नहीं। तुम मेरे पहले आदमी हो। तो तुम्हें सस्ता सौदा मिल गया। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए निशानी है। तुम याद रखना, कल रात तुमने मुझे नहीं चाहा था, मैंने तुम्हें चाहा था। आज से तुम मेरे हो। पागल औरत, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। मेरा नाम GXINWEI है। मैं फिर से कहता हूं, आज से तुम मेरे GXINWEI के हो। काफी सुंदर है मुझे दिया गया। तुम सपने देख रहे हो। बस एक टूटी हुई कलगी है। तुम इतने बेचैन क्यों हो? प्रेमिका, तुम उसे तुम्हारी सेवा करने के लिए क्यों नहीं बुलाते? चुप रहो। तो कुछ नहीं था। हाथ आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई और मना कर दिया गया। अगर तुम और बकवास करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। तुम इतने बेचैन क्यों हो? मैंने सही कहा। लगता है कोई सुंदरता तुम्हें पसंद नहीं आई। बकवास मत करो। अगर वो भागी नहीं होती तो तुम्हें मौका नहीं मिलता। तो वह भाग गई थी। वह बच निकली। वह जरूर किसी को लियन ह्यूएन को बचाने के लिए बुलाएगी नहीं। मुझे रोवेन को दूर ले जाना होगा ताकि वह बचाव में आसानी कर सके। चूंकि तुम अब मेरे हो, मुझे तुम्हें कुछ फायदा देना होगा।
मुझे जरूरत नहीं है। मैं मासुई की 9वीं राजकुमारी हूँ। अगर तुम अपने लोगों को मुझे मासुई वापस ले जाने के लिए भेजोगे तो मैं तुम्हें शहर के मकबरे में ले जाऊंगी। वहाँ अनंत खजाना है। तुम राजकुमारी हो, खजाना मुझे दे दो। शहर के मकबरे में धूल जमने से बेहतर है। चलो सब मिलकर खर्च करते हैं। वैसे भी हम एक परिवार हैं। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो मेरे लोग तुम्हारे इशारे पर हैं। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम्हें दहेज नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तुम तो भेड़िए को घर में बुला रहे हो। ले लो। वह जगह फिर भी मेरी ही है। पीछे रहना। रुको, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम डोंगलाओ के दोस्त हैं। उन्हें तोहफा देने आए हैं। दोस्त मुझे कैसे पता नहीं? मुझे तुम दोनों जैसे दोस्तों के बारे में पता नहीं था। वे दोनों कह रहे हैं कि तुम्हें तोहफा देने आए हैं। तोहफा देने वाले। तोहफा देना अच्छी बात है। यही है वो तोहफा जिसकी तुम बात कर रहे थे। डोंगलाओ, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? अकेले में बात करें? औरत को रहने दो, आदमी को मार दो। बॉस। तुम सब हिलना मत। मांग लियो। क्या अब बात कर सकते हैं? हाँ, ठीक से बात करें। बॉस, कहीं हम इस पागल औरत के चक्कर में तो नहीं आ गए? फिर हम आसमान को चादर और जमीन को बिस्तर बना लेते हैं। खाने पीने की कमी नहीं। तुम्हें कुछ पता नहीं है। क्या तुम जिंदगी भर डेड जोन में रहना चाहते हो? बॉस, अगर हम रेगिस्तानी डाकू नहीं बनेंगे तो और क्या करेंगे? जब तक मैं नहीं हूं, सतर्क रहना। उन लोगों पर नजर रखना। चिंता मत करो बॉस। चल दिए। क्या वे नहीं जा रहे? तुम ज्यादा मत सोचो। मेरा मतलब है, मुझे डर है कि तुम अकेले मासुई के सिपाहियों से नहीं निपट पाओगे। क्या वो तुम्हारा घर नहीं है? फिर लूटने की क्या जरूरत? बकवास बंद करो। अगर लूटते हुए पकड़े गए तो मैं अकेले ही काफी हूं। चल दिए। फॉक्स, तुम कह रहे हो बॉस? कहीं इस औरत के चक्कर में तो नहीं आ गए? बॉस, इस बार मासुई के इलाके का जायजा लेने जा रहे हैं। वो हमारे लिए नया घर तलाश रहे हैं। मासुई। उनका क्या करें? बॉस ने कहा है उनकी ना शो। शायद उन्हें बचाने वा। चलो सावधानी से काम करते हैं। चलो बिल्ली को खंभे पर चढ़ाते हैं। उन्हें वापस नहीं जाने देंगे। अगर वो महिला वापस आ गई और देखे कि उसके सभी लोग मारे गए हैं, क्या वो डरकर बेहोश नहीं हो जाएगी? नहीं, वह वापस नहीं आएगी। बम पहले ही लगा दिए गए हैं। रोवेन नहीं है। ऐसा करना इसलिए आसान है, मुझ पर विश्वास करो। ले लो। आपातकालीन उपयोग के लिए। सुनो, सिग्नल देखते ही आग लगा दो। कौन है? रुको, कोई आदमी आया है। कौन है?
जाकर देखते हैं। अरे ये तो डोंगलाव है। बहुत दिनों बाद मिले हो, यहां क्या करने आए हो? डोंगलाव ने जीने का फैसला किया है क्या? सभी बड़े लोग। मैं डोंगलाव का दूसरा नेता हूं। डोंगलाव को रेगिस्तान का भ्रमण पड़ गया है, उनकी आवाज नहीं निकल रही है। डोंगलाव ने नेता का पद मुझे सौंप दिया है। भाई लोगों को रोटी के लिए लड़ना पड़ता है। मैंने सोचा हुआंग तियान कुआंग हमारे रेगिस्तान का सबसे अच्छा स्थान है, इसलिए भाई लोगों को साथ लेकर आया हूं। अच्छा भविष्य के लिए समर्पण करना है। समर्पण के लिए अच्छा शुभंकर लेना चाहिए, वरना हमारे बड़े भाई को भी जवाब देना मुश्किल होगा। परेशान मत हो, लोमड़ी भाई पहले ही लाया है। ये तो बहुत अच्छी उपहार है, हमारे बड़े भाई को ये पसंद आएगा। ये तुम लोगों ने कैसे पकड़ लिया? तुम्हारे पास क्या चाल है? लोमड़ी भाई, हम कभी झूठ नहीं बोलते। भाई लोग तुम्हारे सामने हैं। मारना है या छोड़ना है, तुम्हारी एक बात का अमल है। लोमड़ी भाई, ये लड़की तुम्हें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। मेरे साथ चलोगी क्या? मैं तुम्हें मार दूंगा, रुको। डोंगलाओ तुम्हारे अधीन में काफी बदमाश है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं लोमड़ी का नेता नहीं बन सकता। सब कुछ रूवेन नेता के कहने पर ही चलता है, लेकिन अगर तुम पहले किसी को मार दोगे, शायद मैं रूवेन नेता के सामने तुम्हारे लिए अच्छी बात कह सकता हूं। किसे मारूं? उसे मारो। ये तो आसान है, थोड़ा रुको। नहीं 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 नहीं। तू मर जा। दुओजाई, तू रुक। तूने मेरे लोगों को मारा है, तू बुरी मौत मरेगा। इतनी जल्दी क्या है? अब तुझे खत्म करता हूं। चलो खाना खाए पिए, बातें मत करो। चलो 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 पीते हैं। तू मेरा भाई है। अंदर जाओ, शांत रहो। नाशियो, बाकी लोग कहाँ हैं? सब मर चुके हैं। थोड़ी देर में मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। भाइयों आओ आओ, खाना खाए पिए। अच्छा, अब हम एक परिवार हैं। फॉक्स बॉस, फॉक्स बॉस। पियो पियो, आओ आओ, आपके लिए भरता हूं। आओ पियो। नेता वे एक गिरोह हैं। नाशियो, भाग जाओ। उन्हें पकड़ो, भागो मत। रुको। मेरी परवाह मत करो, तुम भाग जाओ। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? दुओजाई मत, जल्दी भागो, जल्दी। पकड़ो। उन्हें भागने मत दो। आओ जल्दी चलो दुओजाई। बाकी लोग पीछे आओ। जल्दी पीछा करो। घोड़े पर चढ़ो, जल्दी।
उन्हें पकड़ो, जल्दी चलो, जल्दी पीछा करो, रुको। धनुर्धर तीर चलाओ, हाथ पीछे हटो। पता नहीं उसने मदद बुलाई है या नहीं। 3 चक्कर लगा चुके हैं, तुम्हें रास्ता पता है या नहीं? मैं थक गया हूँ। पागल औरत, तुमने धोखा दिया। मैंने क्या धोखा दिया? मासूई राजकुमारी को घर का रास्ता नहीं पता होगा। मुझे क्या पता यह कहा है? जब तक तुम मुझे मेरी जगह वापस नहीं ले जाओगी, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कैसे जाना है? तो तुम बकवास क्यों कर रहे हो? यहाँ सारे रास्ते एक जैसे हैं, तुम नहीं बताओगे। मुझे पता नहीं चलेगा कि हम चक्कर काट रहे हैं जब देर हो ही चुकी है। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। सुनो, अपनी आंखें खुली रखो। अगर फिर से गलत रास्ता चुना तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। मेरी तो गद्दी भी गर्म नहीं हुई है। रोवेन, डुओजाई, हिम्मत मत हारो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरे साथ युनपेई जाना है। मैं अभी तुम्हारी पट्टी बांधता हूँ। नहीं, समय नहीं है। नहीं डुओजाई, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ युनपेई जाओगे। इस सफर में अगर तुम नहीं होते तो मैं पहले ही हिम्मत हार चुका होता। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अच्छे बच्चे, मेरी बात सुनो। हर चीज का एक अंत होता है। दुख का, खुशी का, गरीबी का, अमीरी का, लेकिन इच्छाओं का और बुद्धि का नहीं। अच्छे बच्चे, याद रखो, बुद्धि से सब कुछ वापस पाओ, लेकिन इच्छाओं के गुलाम मत बनो। बच्चे, मुझे अनुमति दो एक बार फिर तुम्हें 9 राजकुमारी कहने की। डुओजाई, छोटी 9 राजकुमारी। डुओजाई, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे मालकिन के पास जाना है। मुझे मालकिन के साथ एनाकी वापस जाना है। मुझे घर जाना है। डुओजाई, बच्चे, क्या तुम मुझे एक बार फिर वह गीत सुना सकते हो? वह एनाकी गीत जो मैंने तुम्हें सिखाया था। ठीक है। डुओजाई, थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद। प्रकृति निष्ठुर है, रेत की आंधी अंधी है।
चाहे कितना भी दुख हो, लेकिन जीवन और मृत्यु का सम्मान करना चाहिए। यह तुमने मुझे सिखाया है। मैं सिर्फ यह सोच रहा हूँ कि यह औरत जो मेरे सामने है, उसके मालिक और जनजाति के लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं भी रेगिस्तान में पली भी एक महिला हूँ। मेरा अंतिम भाग्य क्या है? मैंने समझ लिया। अगर समझा जा सकता तो इसे भाग्य नहीं कहा जाता। मेरे सामने का भाग्य यह युनपेई जाना है। युनपेई जाना मेरे भाग्य को स्वीकार करना है। एक दयालु अनुस्मारक। मुझे पता है कि भविष्य अनिश्चित है, भाग्य की धारा, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे बस इसके द्वारा आगे धकेला जा रहा है। ये पेइलियन ह्यूएन। नासियो, आते समय बहुत से लोग थे, अब केवल तुम दो ही बचे हो। तुम जाओ, भविष्य अनिश्चित है। मैं अकेले युनपेई जाऊंगी। जिस दिन हमने एनाकी छोड़ा, हमने गंभीरता से प्रतिज्ञा की कि किसी भी कठिनाई का सामना करेंगे। हम इसे जारी रखेंगे। नासियो ने एनाकी के लिए खुद को युनपेई को समर्पित करना पसंद किया। हम आपके साथ एनाकी की रक्षा करेंगे। लियन ह्यूएन सही कह रहा है। नासियो जहाँ भी जाएगी हम भी जाएंगे। ठीक है, तो हम साथ में सामना करेंगे। हु गोंगजी को यह नया कपड़ा कहाँ से मिला? मैंने डोंग बाहर से कुछ लाभ मांगा। हु गोंगजी का बड़ा उपकार। हम एना की जनजाति इसे याद रखेंगे। तुमसे वादा किया था। अब अलविदा, तुम्हारी सफलता की कामना। गोंगजी रुको, एक और बात है। हमें युनपेई तक सुरक्षित पहुंचाओ। मुझ पर विश्वास करो। मैंने अभी रोवेन के मृत हवा क्षेत्र को उड़ा दिया है। हुआंग टियांकुआन निश्चित रूप से इसे नहीं छोड़ेगा। और मुझे सुरक्षित युनपेई पहुंचना है। तुम्हारे पास मेरे साथ व्यापार करने के लिए और क्या है? यह यात्रा कठिन है। मेरे पास अब कोई मूल्यवान चीज नहीं है। ठीक है, तुम मुझे एक वादा दो। बाद में मुझे चुकाओगे। ठीक है, 3 दिनों में युनपेई पहुंच जाओ। बाद में मैं निश्चित रूप से वादा पूरा करूंगा। एफियाइटा 2 दिन में पहुंच जाएगा। चलो। नासियो, यहाँ बैठो। तुम्हारी नाशो पहले ही जहर खा चुकी थी और उस पर तनाव का बोझ पड़ा है। उसका शरीर बहुत कमजोर है। मजबूरी में रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए पहले आराम करके फिर निकलना बेहतर होगा। नहीं हो सकता। विवाह समारोह की तारीख पास आ रही है। मुझे इससे पहले युनपे में पहुंचना जरूरी है। ऐसा करो, तुम दोनों घोड़ों की रफ्तार बढ़ाकर युनपे जाओ और दस्तावेज पंजीकृत करवा दो। मैं और तुम्हारी नाशो अगले दिन पहुंचेंगे। या इसे किसी भी हाल में देरी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ। धन्यवाद युवराज। क्या तुम एनाकी के गीत बजा रहे हो? प्रेम है पर अनुगम नहीं। एनाकी, तुम्हारा गांव कैसा है? जीवन कठिन होने के बावजूद वे अभी भी डरते डरते जीवित रहने की आशा करते हैं। जीवित रहने के लिए उन्हें शक्तिशाली जनजाति पर निर्भर होना पड़ता है। वास्तव में ऐसा कुछ भी असाधारण नहीं है। बस इस निर्दय रेगिस्तान में एक सामान्य छोटी जनजाति। एक बात मुझे समझ नहीं आती। शायद विवाह का रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। हुआ तुमने मेरी जान बचाई है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे मामलों में ढेर सारी टिप्पणियां कर सकते हो। मैं बस ऐसा ही कह रहा था। और फिर रेगिस्तान में एक ही शहर नहीं है। तुम्हें युनपे पर ही क्यों जाना है?
अन्य 2 जगहें मुझे स्वीकार नहीं करती। कैसे? मसूई की जनता का दिल पहले ही टूट चुका है और वह गिर चुका है। वह अपने आप को भी बचाने में असमर्थ है, तो वह मेरी एनाकी की रक्षा कैसे कर सकता है? तो तियांदु? तियांदु मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। क्या कुछ हुआ है मेरी जानकारी के अनुसार? तियांदु ने कई सालों से खुद को अलग रखा है, तो उसका एनाकी से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। घोड़े पर चढ़ो। ऐसे चलने से कब यूनपे पहुंचेंगे? क्या तुम्हारा मन थोड़ा ठीक हो गया है? उम्मीद है तुम्हें मेरी बातों से नाराजगी नहीं हुई होगी। मुझे पता है तुम्हारा इरादा अच्छा था। आसमान तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, फिर भी लोग लगातार कोशिश करते हैं। मैं जिस पर चढ़ना चाहता हूँ वह है यूनपे का उच्च स्तर। बाएं ओर जाओ। क्यों? यहीं के आसपास सामने। जल्दी। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ घना जंगल है? अभी वहाँ की भूमि देखकर पहले नदी का बिस्तर होना चाहिए। नदी के बिस्तर के साथ चलो, पौधे उगने वाली जगह मिल जाएगी। तुम्हारी बारी है। मैंने अनुमान लगाया। बड़े कारवां और व्यापारी वे हमेशा डेरा डालकर आराम करते हैं। अकेले व्यापारी ऐसे घने जंगल में किसी गड्ढे में जानवरों से बचने के लिए छिप जाते हैं। तुम्हें रेगिस्तान की इतनी अच्छी जानकारी है। वो व्यक्ति कहाँ है? अभी देखा था, यही था। चलो तुम वहां जाओ, वहां देखो। अच्छी तरह खोजो। हाँ,